Hello everyone, welcome to TID Technocrats Group Bhopal. My name is Professor Eknath Borkar from Department of Electrical and Electronics. Today we are going to continue our lecture series of Electrical Measurement and Instrument subject. Our topic is loading effects due to shunt series connected instruments and testing and calibration of instruments. So first we will see what is loading effect. Loading effect is nothing it occurs when measuring instruments like voltmeter or ammeter draw energy from a circuit, altering its natural behavior and causing inaccurate readings with shunt instruments drawing current due to their finite high impedance and changing voltage. And series instruments presenting a path lowering total resistance due to their low internal resistance, thus changing current being measured. तो लोडिंग इफेक्ट क्या है? हम सिंपली समझते हैं व्हाट इज लोडिंग इफेक्ट. There is two types of loading effect which occurs by instrument oftenly. First, loading effect due to shunt and loading effect secondly due to series instruments. तो हमारा जो शंट इंस्ट्रूमेंट है वो है वोल्टमीटर एंड सीरीज इंस्ट्रूमेंट है हमारा अमीटर, एम्पियर मीटर. वोल्टमीटर जो कि वोल्टेज मेजर करता है. अब देखिए इस फिगर को हम देखते हैं. सपोज ये हमारा एक सर्किट है जिसमें हमने 150 वोल्ट का सोर्स लगाया और ये रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में एक 100 ओम, सेकंड इज 50 ओम. अब इस 50 ओम के अक्रॉस हम शंट डिवाइस अगर लगाते हैं, सपोज वोल्टमीटर, इट इज शंट डिवाइस. तो इस शंट डिवाइस की वजह से क्या होगा, कुछ करंट इस शंट डिवाइस से फ्लो होगा. अब ये शंट डिवाइस है हमारा वोल्टमीटर, जिसका आइडियल जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका रेजिस्टेंस हाई होता है. तो जब इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो क्या होगा, इसमें से कुछ करंट फ्लो होगा जो कुछ वोल्टेज को यहाँ पे ड्रॉप करेगा. यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया, कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ थोड़ा सा करंट इस डिवाइस के थ्रू फ्लो होगा. तो यहाँ पर भी ड्रॉप होगा और यहाँ पे भी ड्रॉप होगा.
तो वोल्टेज ड्रॉप जहाँ जो एक्चुअल होना चाहिए था, अगर इसका रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट होता, इसका रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट होता तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो एक्चुअल होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, प्रैक्टिकली हाई है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से इस 50 ओम के क्रॉस, किलो ओम के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इट मीन्स it will measure inaccurate reading. This voltmeter will measure inaccurate reading. So यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है, in parallel shunt with component to measure voltage across an ideal voltmeter has infinite resistance. A practical one has very high resistance because it's not infinite. अभी जो मैंने कहा कि इनफाइनाइट नहीं होता है practically it has very high resistance. The voltmeter draws some current effectively creating a parallel path with the load. ये क्या करेगा, ये एक parallel path बनाएगा with load। अब ये parallel path बनाएगा तो क्या होगा, the total circuit resistance decreases slightly reducing the voltage drop across actual load। तो ये वोल्टेज ड्रॉप को थोड़ा रिड्यूस कर देगा, जितना होना चाहिए था लोड के अक्रॉस उससे थोड़ा कम हो जाएगा। सो द वोल्टमीटर रीड्स अ स्लाइटली लोअर वोल्टेज देन ट्रू वैल्यू से थोड़ा कम वैल्यू ये वोल्टमीटर रीड करेगा। इसी को कहते हैं हम शंट कनेक्टेड लोडिंग इफेक्ट। इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, हाई इनपुट इम्पिडेंस इज क्रूशियल टू ड्रॉ मिनिमल करंट। हमारा इम्पिडेंस, इनपुट इम्पिडेंस जितना ज़्यादा हाई होगा उतना इसमें एरर मिनिमाइज हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं सीरीज कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट में लोडिंग इफेक्ट। इन सीरीज विद द सर्किट टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू एन आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। एक्चुअली ये फिगर हम देखें, इस फिगर में ये हमारा एक सर्किट है, इसमें हमने यहाँ पर एम्पियर मीटर करंट मेजरिंग के लिए लगाया। तो अब इस एम्पियर मीटर का कुछ रेजिस्टेंस है, जीरो नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली जीरो होता है एम्पियर मीटर का, बट इट विल बी नॉट जीरो इन प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली अगर इसका कुछ रेजिस्टेंस है तो ये वाला इसका रेजिस्टेंस मीन्स इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस प्लस लोड का रेजिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएंगे। सो क्या होगा, a practical one has very low resistance, low internal resistance adds to total circuit resistance।
तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, लोड का रेजिस्टेंस एंड अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो। द टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस स्लाइटली रिड्यूसिंग द टोटल करेंट इन सर्किट। तो इसकी वजह से क्या होगा, टोटल जो करंट है सर्किट में वो थोड़ा कम हो जाएगा। द अमीटर रीड्स स्लाइटली लोअर करंट। तो अमीटर जितना एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा है उससे थोड़ा स्लाइटली लोअर रीड करेगा सर्किट में। इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, लो इंटरनल रेजिस्टेंस इज क्रूशियल टू ऐड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टू द सर्किट। तो हम कम से कम रेजिस्टेंस को रखेंगे सर्किट में। लोड के अलावा जो लोड रेजिस्टेंस है वो तो ठीक है, अगर हम एम्पियर मीटर का या जो सीरीज कनेक्टेड डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस अगर हम कम से कम रखेंगे तो ये एरर मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये है हमारा लोडिंग इफेक्ट। फिर हम देखते हैं टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो जितना हमारी डिवाइसेस होती हैं, मेजरिंग डिवाइसेस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उनका हम सबसे पहले कैलिब्रेशन करते हैं और उसका टेस्टिंग करते हैं कि वो एक्चुअली ठीक से काम कर पाएगी डिवाइस या टूल या जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या नहीं कर पाएगी। टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज वाइटल प्रोसेस comparing an instrument's measurements against known standards to check and adjust its accuracy। तो टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन क्या है, वाइटल प्रोसेस जिसको जो एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से जो नॉन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसको कंपेयर करने के लिए कंपेयर करना। अभी कंपेयर क्यों करना है, एडजस्ट इट्स एक्यूरेसी ensuring reliable, precise and traceable data for quality, safety and compliance, involving steps like controlled testing, adjustment, verification, often done by experts in accredited। तो जो हमने जो इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हमें एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से चेक करना है, कंपेयर करना है। किसके लिए, उसकी एक्यूरेसी को एडजस्ट करने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, वो प्रिसाइज है या नहीं, ट्रेसेबल डेटा मेज़र कर पाएगा या नहीं, फिर उस इंस्ट्रूमेंट में सेफ्टी है या नहीं है। तो ये सारी स्टेप्स के लिए हम उसको टेस्ट करते हैं और कैलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज कैलिब्रेशन, तो
हमने अभी डेफिनेशन देखा था कैलिब्रेशन। तो एक्चुअल कैलिब्रेशन होता क्या है, हम डेफिनेशन यहाँ पे और देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि कंपेयरिंग एन इंस्ट्रूमेंट्स आउटपुट टू अ नॉन रेफरेंस स्टैंडर्ड लाइक मास्टर इंस्ट्रूमेंट। जो मास्टर इंस्ट्रूमेंट है या जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू हम कंपेयर करके इस जो इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया गया है उसका आउटपुट हम उस मास्टर इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करते हैं टू फाइंड एरर्स एंड एंश्योर रीडिंग्स आर विद इन एक्सेप्टेबल टॉलरेंस। तो अगर थोड़ा 2 या 3% का एरर है तो वो एक्सेप्टेबल है, तो उसको हम क्वालिटी कंट्रोल में उस इंस्ट्रूमेंट को हम पास कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम जो डिज़ाइन हुआ है इंस्ट्रूमेंट उसको कैलिब्रेट करते हैं। अब कैलिब्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो जनरल स्टेप्स है वो क्या है। पहला है फर्स्ट प्रिपरेशन। फर्स्ट इज प्रिपरेशन, गैदर टूल्स, स्टैंडर्ड्स, एंश्योर अ स्टेबल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। क्या क्या प्रिपेयर करेंगे हम, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, कुछ स्टैंडर्ड्स इंस्ट्रूमेंट, ये हम प्रिपेयर करेंगे जो डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट है उसको कैलिब्रेट करने के लिए। सेकंड है इनिशियल टेस्ट, मेजर एट मल्टीपल पॉइंट्स अक्रॉस द इंस्ट्रूमेंट्स रेंज, कंपेयरिंग अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसके अगेंस्ट में हम जो डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट है हमारा उसको मल्टीपल पॉइंट पे क्रॉस चेक करेंगे, उसकी रेंज को किसके थ्रू, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करके। थर्ड एडजस्टमेंट, अगर इसमें कुछ डेविएशन लगता है, ज़्यादा एरर लगता है तो हम इसका एडजस्टमेंट किससे करेंगे, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से। वेरिफिकेशन, रीटेस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट टू कंफर्म एक्यूरेसी, फिर से हम उसको रीटेस्ट करेंगे। फिफ्थ है हमारा डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड रिजल्ट्स एंड अटैच द कैलिब्रेशन टैग। डॉक्यूमेंटेशन किसके लिए चाहिए, उसमें हम टैग अटैच कर सके टेस्टेड ओके का और उसके रिजल्ट का, इसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। हु डज इट, ये कौन करता है। ऑफन परफॉर्म बाई स्पेशलाइज्ड कैलिब्रेशन सेंटर्स और लैब। जो भी स्पेशलाइज्ड कैलिब्रेशन सेंटर होंगे या फिर जो लैब होगी वहाँ पर इनका कैलिब्रेशन होगा, टेस्टिंग होगा। व्हेन इट इज नीडेड, रेगुलरली बेस्ड ऑन इक्विपमेंट टाइप एंड यूजेस। रेगुलरली बेस्ड ऑन इक्विपमेंट टाइप एंड यूजेस, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तब उसकी ज़रूरत है, नीड है
कैलिब्रेशन की टेस्टिंग की। आफ्टर मेंटेनेंस रिपेयर्स और चेंज इन रेंज, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का हम रेंज चेंज कर रहे हैं या मेंटेनेंस में कोई इंस्ट्रूमेंट गया है या रिपेयर हुआ है तो उसका रीटेस्ट होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। व्हेन एक्यूरेसी इज सस्पेक्ट, जब हमको लगता है कि जो डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट है वो उसकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है या हमें कुछ ऐसा डाउट है, तब भी हम कैलिब्रेशन प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू।